Hello everyone and welcome back to the channel. This is the continuation of the lecture that is kinetic theory of gases and radiations. दो लेक्चर ऑलरेडी अपने हो गए हैं, ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग बाकी कुछ 4 सम्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग का हो गया है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं. Okay, I will read the question that will be displayed over here, then we will put the date of it. Compare the rate of emissions of heat by a black body maintained at 727 degree Celsius and 227 degree Celsius if the black bodies are surrounded by an enclosure at 27 degrees. What would be the ratio of the rates of the loss of the heat? अब यहाँ पे देखो दो टेम्परेचर्स है वो ऑब्जेक्ट्स के, एक तो T1 और T2. T1 है 727, तो मैं टेम्परेचर लिखता हूँ. T1 इज 727, ओके, प्लस 273, 7 और 9 10,000 के. यहाँ पे एक और टेम्परेचर दिया हुआ है 227 करके, ओके, तो वो है मेरा T2. कितना है 227 प्लस 273, ओके, 224, ये 5 है, तो इट इज़ 500 केल्विन. और सराउंडिंग का एक टेम्परेचर दिया हुआ है सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर, वो है 27, उसको T0 लिख देते. ये है 27 और इसको भी क्या करोगे 273 ऐड करोगे, ये बन जाएगा 300 केल्विन. ये 3 टेम्परेचर्स अपने को दिया हुआ है. पता क्या करना है, रेट एट विच द हीट इज लॉस, उसका रेशियो निकालना है. मतलब मेरे को dQ/dt बेसिकली निकालना है. ओके, dQ/dt निकालना है, वो भी उसका रेशियो में निकालना है. मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए डिवाइड बाय सेकेंड वाले कंडीशन के लिए, दैट इज 1 और 2 के लिए dQ/dt फाइंड आउट करना है. दैट इज अ थिंग दैट वी आर सपोज टू डू. तो अब एक काम कर लेते हैं, पहले dQ/dt का फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो dQ/dt है क्या, सिंस dQ/dt, अब ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, T⁴ माइनस T0⁴. हमने देखो पीछे कुछ फॉर्मूला यूज़ किया था, उसमें था E∑A⁴ लास्ट वाले लेक्चर में. ओके, अब ये जब ब्लैक बॉडी के साथ आ जाता है ना, तो इसमें ये फॉर्मूला ऐड हो जाता है. तो ये बन गया मेरा किसके लिए, एक सर्टन सिंगल एक बॉडी के लिए. जब मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो यहाँ पे 1 वगैरह आ जाएगा. जब यहाँ पे 2 लिख देंगे सेकेंड वाले के लिए, तो इधर 2 आएगा, बाकी जगह पे 2 आएगा. अब अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सो देयरफॉर द थिंग इज dQ/dt फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 1 अपॉन, या कंडीशन नंबर 1, dQ/dt फॉर कंडीशन नंबर 2, ये सब चला जाएगा. यहाँ पे सिर्फ बचेगा T1⁴ माइनस T0⁴ अपॉन T2⁴ माइनस T0⁴. दिस इज द फॉर्मूला दैट विल कम. ठीक है, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इसको हम लोग एक्चुअली R के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको R1/R2 भी लिख सकते हैं. चलो, T1 कितना है, T1 ये है 1000, तो ये हो गया 1000⁴ माइनस T0 है 300, तो इट इज 300⁴ अपॉन द नेक्स्ट इज T2 500⁴ माइनस 300⁴. अब इसमें देखो कॉमन क्या है, बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं ना, वो जीरो कॉमन लेने का. जैसे इसके 2 जीरोस है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, वो दो जीरो सेपरेट हो सकते हैं. अब अगर मैं इसको इन शॉर्ट खाली 10⁴ लिखूं तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने कॉमन कैसे लिया. कॉमन कैसे लेंगे, इसमें से 2 जीरो कॉमन लेना है, तो इसको लिखेंगे क्या, ये 10 है, 10 × 100 दैट इज होल⁴, मतलब 10⁴ दिस ⁴. ऑलराइट, तो 2 जीरोस हम लोग ने सब में से कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 10⁴ माइनस 3⁴ अपॉन ये है 5⁴ माइनस 3⁴. ऑलराइट, नाउ 10⁴ का मतलब कितना है, ये एक के आगे 4 जीरो, सिंपल, 1 2 3 4, माइनस 3⁴ इज व्हाट, 3 3 9, 9 9 81. Now 5⁴ is 5 5 25, 25 square is 625 minus 81. ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
तो यू विल गेट 9919 न्यूमिनेटर में 9919 अपॉन डिनोमिनेटर में आता है 544 ओके, माइनस करके। नाउ इसको सिंपल है, लॉग से डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाता है कुछ आंसर 18.23, ठीक है। तो ये आ जाता है 18.23 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये ब्लैक बॉडी का लॉस या रेट ऑफ लॉस ऐसा कुछ भी आए क्वेश्चन तो ये है फॉर्मूला जो हमको फॉलो करना रहता है। ओके, चलो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 22। चलो देखते हैं अभी 23। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया हुआ है 23 में। अर्थ्स मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन। टेम्परेचर 280 केल्विन। How will the curve of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda maximum. ओके, लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करना है। अब ये लैम्डा वगैरह आएगा ना, लैम्डा और टी, तो याद रखना वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात हो रही है। तो हाउ विल द कर्व ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर? फाइंड आउट लैम्डा मैक्सिमम। इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डस दिस वैल्यू लाई? ओके, मतलब ये जो भी आएगा वेवलेंथ, ये कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करता है, ये अपने को फाइंड आउट करने का है। अब लैम्डा मैक्सिमम पता करना है तो फॉर्मूला क्या है अपना वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से? इट इज़ लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी, जहाँ पे बी क्या है, वेन्स कांस्टेंट है, वो यहाँ पे गिवन नहीं है, आई विल गिव इट टू यू। तो ये वैल्यू डाल देते हैं, बी का वैल्यू होता है 2.897 10⁻³ 2.897 into 10⁻³ अपॉन टेम्परेचर इज 280, तो 280 ओके, और इसका यूनिट है ऐसा यूनिट सर, ऑलराइट। आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो द आंसर दैट वी गेट इज 1.035 10⁻⁵। That is 1.035 into 10⁻⁵ मीटर। ये आता है लैम्डा मैक्सिमम जो अपने को वैल्यू मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद। ऑलराइट, नाउ ये 1.035 10⁻⁵ है, मतलब ये कौन से रीजन में आ रहा है? ये आ रहा है माइक्रोवेव में। ओके, तो ये खुद आ गया किसके अंदर? माइक्रोवेव वाले रीजन में आ गया है। अब यहाँ पे इसने बोला कि इसको प्लॉट करके दिखाओ, तो चलो रेडियंट पावर में प्लॉट करता हूँ। नॉर्मली रेडियंट पावर प्लॉट कैसे होता है? ये रेडियंट पावर है, ये वेवलेंथ है, इसका पीछे भी ग्राफ हमने थियरी में पढ़ते टाइम पे देखा था, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, राइट है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आती है? ये लैम्डा मैक्स है ना, तो लैम्डा मैक्स यहाँ पे कहीं पे आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट है। ये पॉइंट पे उसने रेडियंट पावर अपना मैक्सिमम किया है, तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू है जहाँ पे अपने को इसका नंबर पता है। क्या नंबर है? यही 1.035 10⁻⁵ ये यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका रेंज किधर है? तो माइक्रोवेव है तो उसका रेंज एक सर्टन वैल्यू से होता है, और माइक्रोवेव के जस्ट पहले क्या आता है? इंफ्रा। विबग्योर देखोगे तो विबग्योर रेड खत्म होता है, रेड के आगे इंफ्रारेड आता है, उसके आगे माइक्रोवेव आता है। तो ये अगर माइक्रोवेव है तो इसके पहले जस्ट थोड़ा सा पहले इंफ्रा आएगा, यानी कि इसका एक रेंज हो सकता है कहीं यहाँ तक, इसके इस तरफ ये कौन सा रीजन हो सकता है? ये हो सकता है इंफ्रारेड, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं बाउंडेड ही होगा, तो ये वाला कौन सा है? ये है माइक्रोवेव। तो हमारा जो कंडीशन दिया है वो कहाँ पर है? वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में लाई करता है, क्योंकि IR इज इंफ्रारेड, रिमेंबर। चलो ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट के साथ ये ऐसा कुछ दिखेगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23. Let us begin with question number 24. Okay, what is given in 24? A small
blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter. So radius 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degree Celsius. तो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन, 3 ओके 373 केल्विन. आगे, एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर स्फीयर टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 110. ओके, तो जो उसको मेंटेन करना है वो है 110 प्लस 273, मतलब ये है 383 केल्विन. टेक स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा 5.67 10⁻⁻⁸. सिग्मा 5.67 10⁻⁻⁸. यूनिट वही है, जूल पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4 वगैरह, तो इसको ऐसा यूनिट लिख देता हूँ. चलो अब आगे है, एंड ट्रीट द स्फीयर एज ब्लैक बॉडी. ओके, तो ये जो भी स्फीयर है जिसकी एरिया निकल जाएगी इससे, सरफेस एरिया 2.5 सेंटीमीटर वाले वैल्यू से, उसको हमको एक ब्लैक बॉडी जैसा कंसिडर करना है. और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इधर अपने को फाइंड करना है dq/dt क्या होगा. ओके, ये है अपना फाइंड करना. तो dq/dt निकालने के लिए फिर से वही पीछे हम लोग यूज़ किया ना फॉर्मूला, dq/dt इज इक्वल टू सिग्मा ए वाला, वही यूज़ करना है यहाँ पे. तो ये है, सॉरी, dq/dt इज इक्वल टू सिग्मा ए t⁻⁴ माइनस t0⁻⁴. करेक्ट, यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है. अब यहाँ पे एरिया क्या है, तो एरिया की जगह पे सरफेस एरिया की बात होती है यहाँ पे हमेशा. तो सरफेस एरिया होता है 4πr². सो दिस इज dq/dt is equal to sigma 4πr² t⁻⁴ minus t0⁻⁴. Right? So we have all the numbers. Let us substitute the number. Sigma 5.67 10⁻⁻⁸ into 4 pi 3.142 इंटू, तुमको चाहिए तो एरिया सेपरेटली सॉल्व करके भी आप पे लिख सकते हो, कोई बात नहीं. रेडियस का स्क्वायर, अब ये 2.5 मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसका स्क्वायर करने का है. तो इट इज़ 2.5 स्क्वायर 10⁻⁻² का स्क्वायर इज 10⁻⁻⁴. ठीक है, इधर तक आ गए हम लोग. अब टेम्परेचर t⁻⁴, दैट इज कौन सा टेम्परेचर, ये वाला 383⁻⁴, 383⁻⁴ माइनस t0, दैट इज 373⁻⁴. ये थोड़ा कैलकुलेशन अभी समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा होने वाला है ये. हाँ, क्योंकि ये नंबर तो ऐसे तो आएगा नहीं, ये 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ दिस, 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ दिस, बराबर है, और उसका एंटी लॉग, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा. दिखने में ऐसा क्वाइट सिंपल है ये. तो अब क्या करेंगे, इसके सारे नंबर्स सॉल्व कर लेंगे. तो अगर मैं पावर सॉल्व कर लेता हूँ, एक स्टेप और दे देता हूँ. क्या करने का, ये 5.67 इंटू 3.4 और ये 4 से मल्टीपल है. ठीक है, कितना है ये 12.56 करके जो भी आता है वो. पर आई विल जस्ट मेंटेन द नंबर 3.142 इंटू 2.5 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं. 25 का स्क्वायर क्या है, 625. डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा. इंटू पावर देख लो अभी क्या है, ये -8 है, ये -4 है, तो ये बन गया -12 इंटू ये नंबर तो एज इट इज़ है क्या, 383⁻⁴, 373⁻⁴. राइट, apply log to everything and get your answer. The answer comes out to be 0.962. ये आता है 0.962. ओके,
अभी लिखना आसान है पर एक्चुअली कैलकुलेशंस को बहुत टाइम लगता है। तो क्या कर देगा ये सेपरेटली, जैसा बी ए 4 है, किसी से मल्टीप्लाई करके नंबर थोड़ा सा एक नंबर तो कम कर दो कम से कम, फिर उसके बाद लॉग अप्लाई करो। और यहाँ पे स्पेशली ध्यान से लॉग अप्लाई करना, इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4 टाइम्स ऑफ दिस, फिर उसका एंटी लॉग, दैट विल गिव यू द आंसर। ओके, सो दैट फिनिशेज योर क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, 25. ओके, आई विल रीड द क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज देयर? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट. तो 3 लैम्डा दिया हुआ है यहाँ पर और तुमको 3 टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, सिंपल. तो पहला है 700 नैनोमीटर, तो लैम्डा मैक्स 700 नैनोमीटर. नैनो का मतलब मालूम है तुमको कितना? 700 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. ये फर्स्ट केस है, इसको 1 लिख देता हूँ. सेकंड, 3 आंसर्स है तो 3 सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा. सेकंड है लैम्डा मैक्स इज 3 सेंटीमीटर. ओके, तो लैम्डा मैक्स है कितना? 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. एंड थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है. थर्ड वाला बड़ा वेवलेंथ है शायद, 3 मीटर है. तो ये है 3 मीटर. इसमें तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सबके लिए क्या फाइंड करना है? सबके लिए टेम्परेचर्स फाइंड आउट करना है. ओके, वेन कांस्टेंट दिया है यहाँ पे B इज इक्वल टू 2.897. तो B इज इक्वल टू 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 SI यूनिट्स. राइट, यूनिट क्या रहता है? मिली केल्विन, मीटर केल्विन, सॉरी. अब किसमें करना क्या है देखते जाते हैं. देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टेम्परेचर. करेक्ट. तो ऐसे 3 अपने को लैम्डा दिया है तो 3 टेम्परेचर निकाल लेंगे. तो टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या बन गया? T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स. तो लेट अस से दी फर्स्ट केस, ये वाला केस. तो ये होगा T1 इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स 1. ओके, स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं 2 3. चलो, B की वैल्यू है 2.897, तो इट इज 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ मैक्सिमम है 700. ये 2 0 भी इसको दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 7 इंटू 10 टू द पावर -7. ओके, ये 2 0 इसको कम कर देगा. इसको जस्ट 7 से डिवाइड कर लेंगे और ये -3 ऊपर जाके +3 वगैरह बन जाएगा. तो नंबर आएगा 4138 केल्विन. 4138 केल्विन. ओके, ये नंबर ऊपर जाके +4 बनाने वाला है और ये डिविजिबल होगा. सेकेंड वाला केस, दैट इज दिस. तो T2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स 2.897 10 टू द पावर -3 अपॉन सेकेंड वाला क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर -2. अब ये -2 पता है तुमको, ऊपर जाने वाला है, +2 बनेगा. तो आंसर आएगा 0.0966 0.0966 केल्विन. अब आ जाता है थर्ड पे. T3 इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स 3 2.897 10 टू द पावर -3 अपॉन ये है 3, सिर्फ 3 है. इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 0.966 इंटरेस्ट टू -3. 0.966 इंटू 10 टू द पावर -3. ओके, केल्विन में आएगा. क्लियर है? तो फॉर्मूला यही है. और जैसे भी वेन डिस्प्लेसमेंट वेन कांस्टेंट दिया रहेगा तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि वेन्स लॉ ही अप्लाई करना है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. राइट. So that will complete your question number 25 and that will finish with your kinetic theory of gases and radiations, the last sum of it. Okay. So if you have any doubt regarding any of the question, there are 3 videos of it. ठीक है, 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ है. तो अगर किसी में भी कुछ डाउट है तुम लोग कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो. ऑलराइट, सी यू सून विद सम अदर चैप्टर.